अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं गुर्दों में होने वाली बीमारियों की बड़ी वजूहात के बारे में। इसकी बड़ी वजूहात जानने से पहले थोड़ा सा गुर्दों के काम के बारे में समझ लेते हैं। गुर्दे हमारे जिस्म का ऐसा आर्गन है जो हमारे जिस्म से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए ज़रूरी हैं। इन्हीं की वजह से जो दवाइयाँ हम खाते हैं वो मेटाबॉलाइज होके बाकी जिस्म से पेशाब के ज़रिए बग़ैर नुकसान पहुँचाए निकल जाती हैं। इन्हीं की वजह से जिस्म का फ्लूइड्स का तवाज़ुन बरकरार रहता है, मतलब फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सही रहता है। इन्हीं गुर्दों से वो ज़रूरी हार्मोन्स निकलते हैं जिनसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, और इन्हीं से एक्टिवेटेड विटामिन डी पैदा होता है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल सही काम करते हैं, कमज़ोरी ख़त्म होती है। अब अगर किसी वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं तो हमारे जिस्म के ये इतने सारे ज़रूरी काम भी ख़राब हो जाते हैं। जिस्म में वो जहरीले मवाद जमा होना शुरू हो जाते हैं जिसे अगर साफ ना किया जाए तो गुर्दों को मजीद नुकसान होता है, और एक वक्त आता है गुर्दे अपना काम छोड़ देते हैं, जिसके बाद खून साफ करने के लिए डायलिसिस करवानी पड़ती है। इसी वजह से ये बहुत ही ज़रूरी है, हमें गुर्दों की सेहत के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए चलिए देखते हैं गुर्दों की खराबी की बड़ी वजूहात क्या हो सकती हैं और उन्हें किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1, हाई ब्लड शुगर। जो सबसे पहली वजह हो सकती है वो शुगर का मर्ज हो सकता है। डायबिटीज़ की वजह से खून में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, और वही ज़्यादा ग्लूकोज जब गुर्दों से गुजरता है तो उसे गुर्दों ने साफ करना होता है। पेशाब के ज़रिए इजाफी शुगर को जिस्म से निकालना होता है। इस वजह से ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से गुर्दों पे दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गुर्दों में खराबी का खतरा ज़्यादा हो जाता है। गुर्दे ही उन 4 आज़ा में शामिल हैं जिन्हें ब्लड शुगर के ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ब्लड शुगर के ज़्यादा होने से गुर्दों के अलावा आपके दिल, आँखें और दिमाग को ज़्यादा नुकसान होता है। ये ज़्यादा शुगर गुर्दों में ऑक्सीडेशन का सबब बनती है, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। गुर्दों में मौजूद फिल्टर्स, जिन्हें ग्लोमेरुलाई कहते हैं, जो नेफ्रॉन्स में होते हैं, उन्हें नुकसान होता है, जिससे गुर्दों की बीमारी का खतरा ज्यादा हो जाता है। गुर्दों के खराब होने की 38% वजह खून में शुगर का ज्यादा होना है, इसलिए इसको बुनियादी वजह भी कहते हैं। ज्यादा शुगर गुर्दों में खून की नालियों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे गुर्दों के नेफ्रॉन्स पे असर होता है। अगर डायबिटीज की वजह से किडनी डिजीज होती है तो आपके यूरिन टेस्ट में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की मिकदार ज्यादा आएगी और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है। इसलिए गुर्दों की बीमारी से बचने के लिए अपने खून में ग्लूकोज के लेवल को सही रखें, जिसके लिए सही खुराक का खाना और रेगुलर वर्जिश करना बहुत ही जरूरी होता है। नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर। गुर्दे खराब होने की दूसरी बड़ी वजह हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है ये गुर्दों में खून की नालियों को सिकुड़ा देता है और उन्हें तंग कर देता है। ये तंग, सख्त और सिकुड़ी हुई खून की रगें हमारे गुर्दों में मौजूद छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को खून का बहाव कम कर देती हैं, जिसकी वजह से गुर्दे सही काम नहीं कर पाते। गुर्दों में मौजूद छोटे छोटे लाखों नेफ्रॉन्स अपना काम सही तरह नहीं कर पाते, और इसी वजह से वो खून को सही तरह साफ नहीं कर पाते। इस वजह से गुर्दे फिर पूरे जिस्म में मौजूद हार्मोन्स, फ्लूइड्स, एसिड्स, साल्ट्स वगैरह को सही तरह रेगुलेट नहीं कर पाते। हाई ब्लड शुगर भी इन्हीं ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है। खून की रगों में सोजिश ज्यादा होती है, इसी से फिर आपका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा रहने लग जाता है, जिससे गुर्दों को मजीद नुकसान होता है। हाई ब्लड प्रेशर लोगों में 26% तक किडनी डैमेज का सबब बन सकता है। डॉक्टर आपको सीरम क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के टेस्ट करा सकता है। अगर वो ज्यादा होते हैं तो आपके गुर्दे ब्लड प्रेशर की वजह से खराब हो सकते हैं। इसलिए गुर्दों की हिफाजत के लिए जरूरी है आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें, जिसके लिए डाइटरी चेंजेस, लो सोडियम इंटेक और एक्सरसाइज का रेगुलर करना इंतहाई जरूरी है। नंबर 3, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तीसरी बड़ी वजह ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जो बेसिकली नेफ्रॉन्स में मौजूद ग्लोमेरुलाई की सोजिश को कहते हैं। ग्लोमेरुलाई नेफ्रॉन्स में छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जो गुर्दों में खून को साफ करते हैं और पेशाब के जरिए जिस्म में मौजूद जहरीले गैर जरूरी मवाद को निकाल देते हैं। जब उनमें सोजिश हो तो ये सारा फिल्ट्रेशन का काम खराब हो सकता है। इसके बाद गुर्दे खराब और ख़त्म हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किस वजह से होती है।
ये बुनियादी तौर पे किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, या फिर किसी ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से हो सकती है। इसके अलावा ये भी आपके खून में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकती है, जिसको सही करने के लिए ज़रूरी है आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखें और आप लो कार्ब डाइट लें, फिर ये कंडीशन बेहतर हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई दूसरी बीमारी है, उसका मुकम्मल प्रॉपर इलाज करवाएं। ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 16% तक किडनी डैमेज का सबब बनती है। नंबर 4, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। चौथी बड़ी वजह पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो सकती है। ये तब होती है जब आप में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, जीन्स में म्यूटेशन या तब्दीली आ गई हो और आपके गुर्दों में उस वजह से सिस्ट या रसोलियां बन जाएं, जिनसे गुर्दों में नेफ्रॉन्स और ब्लड वेसल्स पे दबाव पड़ता है और उनकी वजह से फिर गुर्दों का नॉर्मल फंक्शन खराब हो जाता है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो जाती है, या किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हैवी मेटल पॉइजनिंग, खासकर लेड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकती है और गुर्दे खराब हो सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ किडनी डैमेज। अब मुख्तसर सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर गुर्दे खराब होने लगे हैं तो आप में क्या अलामात हो सकती हैं, जिनको देखते हुए आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपना इलाज करा सकते हैं और ख़ुद को एक बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। इन खास अलामात में पेशाब का रंग तब्दील हो जाना है। पेशाब के मुख्तलिफ रंग गुर्दों के मुख्तलिफ बीमारियों को जाहिर करते हैं, जो कि उसमें गुर्दों की खराबी की वजह से पेशाब में फोम बन जाता है, जो कि उसमें गुर्दों की खराबी की वजह से प्रोटीन शामिल होती है जो उसे फोमी बना देती है। पेशाब में खून आ सकता है। जहरीले गैर ज़रूरी मवाद इकट्ठे होने की वजह से जिस्म में थकावट बहुत ज़्यादा हो सकती है। जल्द पे खुश्की और खारिश बहुत रहती है। हाथ पाँव में सूजन आ जाती है। सांस लेने में तंगी होती है। गुर्दों वाली जगह पे दर्द और थकावट रहने लग जाती है। इसके अलावा गुर्दों वाली जगह पे खिंचाव होना, भूख में कमी, आंखों के गिर्द सूजन का आ जाना और पाँव में बाज दफ़ा वर्म हो जाना वगैरह शामिल हैं। जिनको गुर्दों की बीमारी होती है या होने का खतरा होता है, उन्हें चाहिए वो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें, रोज़ाना 20 से 30 मिनट लाजिम वर्जिश करें, पानी का इस्तेमाल मुनासिब करें, अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखें, आम नमक का इस्तेमाल कम करें, तो गुर्दों के मसाइल में काफ़ी कमी हो जाएगी और आप एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।